मुस्लिम लीग नवाज का एक वफद का हेड करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आया था कि आप हमें 27वीं आईनी तरमीम में सपोर्ट करे। वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है इसका हमायत करें। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मौखर। नमाज जुमा के बाद इजलास आज दोबारा होगा। इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था, आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। 27वीं तरमीम की तजवीज़ की बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। 27वीं यानी तरमीम आज सेनेट में पेश करने का फैसला। तरमीम की मंजूरी के लिए ऐवान बाला में 64 वोटर दरकार। हुकूमत के पास 61 वोटर। JUI ANP के 3 अरकान की हिमायत जरूरी। सेनेट के बाद पीर को आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश करने का इम्कान। ऐवान ज़मीन में मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमत को 237 अरकान की हिमायत हासिल। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार। आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी अदालत कायम करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर पर डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सपोर्ट किया जाएगा। तालीम और सेहत के शोबे विफाक को देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाक kabina का इजलास आज 10:30 बजे होगा। 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। 27वीं यानी तरमीम लाने के लिए हुकूमत के राब्ते तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP और MQM पाकिस्तान के वफूद की अलग अलग मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वफूद को 27वीं यानी तरमीम पर एतमाद में लिया। मुजज़्ज़वा तरमीम के शिकों में मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। MQM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म की MQM के बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तानी अवामी पार्टी का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। BAP का बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों बढ़ाने का मुतालबा। मुशावरत के बगैर कोई अमल नहीं होगा। इस बार आईनी तरमीम का एक ही मुसवदा आएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तरमीम में दोहरी शहरियत खत्म करने की तजवीज़ है। आर्टिकल 243 में कुछ नहीं करना चाहते। जजिस के तकर्रुर तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। जिस चीज़ पर इतफाक नहीं होगा तरमीम बाद में भी होती रहेंगी। पाक अफगान सरहद पर फायर बंदी की खिलाफ वर्जी। चमन बॉर्डर पर कुछ अनासर की पाकिस्तान पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्स की फौरी जवाब। अफगान हुकाम की सीज फायर के लिए मिन्नतें। वजारत इत्तलात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए पुरअज़म है। तवक्को है अफगान हुकाम भी इस तरह ताउन और जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान सरहद से बिला इश्तियाल फायरिंग के सबूत अफगान वफ्द के सामने रख दिए। तुर्क और कतरी सालसों को भी आगाह कर दिया। दोनों मुल्कों का जंगबंदी के नफाज और निगरानी निज़ाम पर इतफाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी बंद होना जरूरी है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। इससे पहले पाक अफगान मुज़ाकरात 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दुरानी और
मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्किया के इज़हार तशक्कुर। कहा, तुर्क वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। तुर्किया के वज़ीर दाखिला का इंटेलिजेंस के इश्तराक और डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए तहनीती पैगाम दिया। तुर्क वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब से भी मिले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शहदा पर हाजिरी। पाक फौज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का दौरा कराची। MQM के वफ्द से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। फजल रहमान आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। मुमकिन सियासी लाहे अमल तय पाए जाने का इम्कान। मैं ख़ुद पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं के भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। मुझे नहीं पता मौलाना साहब की, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। मैंने तो कहा कि बिलावल साहब ने जो इवन फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस पे बहस हो और सब उसका पार्ट बने, जैसे आप लोग बने हुए हैं आज पार्ट ना इस सारी बहस। NFC अवार्ड को वापस होने नहीं देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं देंगे। 27वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीजें हैं। मौलाना फजल रहमान ने जो बात की उसका पता नहीं। मुराद अली शाह ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सूबे में स्टूडेंट अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड रीड्रेस सिस्टम का आगाज इंतहाई खुश आइंद बात है। मियारी तालीम की फराहमी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और वसत सीखने और जवाबदेही के निज़ाम को मजबूत करना हमारा मुश्तरका अज़्म है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के खतोखाल का कुछ पता नहीं। सूबों की खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। NFC अवार्ड में सूबों के हक में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। चेयरमैन PTI ने कहा, फवाद चौधरी या किसी ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है तो कोई मुज़ाहिका नहीं। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सारे कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद मेरी बानी पीडिया से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 घंटे चैम्बर में इंतजार किया, वो नहीं मिले। उम्मीद है अदालतें इंसाफ करेंगी और हमें मिलने दिया जाएगा। नाअहली और कुर्सी छोड़ें, बानी के मौके पर जान भी चली जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो हमने तमाम अपोजिशन पार्टियों से दरख्वास्त की थी कि आप इसकी नेगोशिएशन का हिस्सा न बने, इसलिए कि ये आइन के साथ जो खिलवाड़ शुरू हो गया है ये मुनासिब नहीं है। तो 26वीं तरमीम में लोग इंगेज हुए और उसके नतीजे में वो तरमीम भी हो गई और हुक्मरानों ने अपने मकासद भी हासिल कर लिए। अब 27वीं तरमीम जिसके अभी तक शिकई सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन इंटेंशन सबको पता है। 27वीं आईनी तरमीम निज़ाम पर कब्जा करने की प्लानिंग है। जमात इस्लामी मुखालफत करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है, अदालत का पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। पैबंदकारी से अदालती निज़ाम तब्दील नहीं होगा, इस्तेसाली निज़ाम खत्म करना होगा। जमहूरियत देखनी है तो जमात इस्लामी की देखें। मीनार पाकिस्तान पर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। ये इज्तिमा आम बदल दो निज़ाम का ट्रेनिंग पॉइंट साबित होगा।
रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन उन्हीं की मैं एक एक्सटेंशन हूँ, उन्हीं ने ट्रेन किया है, वही उन्हीं के फुटस्टेप्स में मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। पाकिस्तान के तैयारों ने जिस तरह भारतीय तैयारों को, जो फ्रेंच तैयारे थे, उनको गिरा दिया, तो और उस जंग जीती, जेन्युइनली एक जंग जीती। आई थिंक उसमें जो हमारे फील्ड मार्शल साहब है उनको और उनकी पूरी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको पूरा क्रेडिट जाता है। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि उनके काम को आगे बढ़ाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एवन फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जंग में जिस तरह जवाब दिया वो काबिल फ़ख्र है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है, पाकिस्तान की बात को सुन रही है। बैरिस्टर गौहर को शाह महमूद कुरैशी से मिलने नहीं दिया गया। चेयरमैन पीटीआई 2 घंटे तक पीकेएलआई में इंतजार करते रहे। बैरिस्टर गौहर ने शाह महमूद कुरैशी की इयादत करना थी। इंतजार पंजौता और अली एजाज बुटर भी हमरा थे। चौधरी शुजात हुसैन से पीटीआई के साबिक रहनुमा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गई है। फ्रीकैन का मुल्क को मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत का पीटीआई को क्वेटा जलसे की इजाजत देने से इनकार। जराये के मुताबिक इजाजत सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नजर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज, 5 से ज्यादा अफराद की जमा होने पर पाबंदी। सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल के बायस अलर्ट जारी। पीटीआई ने आज क्वेटा में जलसे का ऐलान कर रखा है। एहतजाज केस में अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जायदादों और कंपनियों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। अलीमा खान रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश ना हुई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलीमा खान मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। NCCI अफसरों के खिलाफ रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। बाकी मुलजमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सलमान का रिमांड क्यों चाहिए? इससे मजीद क्या निकालना है? जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, 14 दिन क्या 14 माह में भी तशरीफ मुकम्मल नहीं होगी। अदालत का इस्तफसार। कहा, करप्शन करने वाले 2 नस्लों तक पीछा किया जाना चाहिए। किसी शख्स का अमीर होना गुनाह नहीं। उधर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 7 गिरफ्तार अफसरान ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए।